बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। बुक है गोल अमीर मलिक और सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है कि ये हम एक सीरीज़ लेके आए हैं और ये पूरी एक प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है। तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो इसकी पूरा चैप्टर जो है वो हमने कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अमजद स्पोर्ट्स इसका कंपनी का नाम है और गुड्स कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। उसी तरह से हेडिंग होगी, फिर उसके बाद आगे चलेगा काम। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को समझने के लिए बाकी क्लासेस वाले भी इसको हेल्प ले सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है जी 8000। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमने कि इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो 4 आपको पता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होते हैं। इसमें एक इजाफी चीज़ ये होगी कि हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, यानी कि एक तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनेगा, दूसरा जो है वो इसमें हमारे पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट और फिर बैलेंस शीट पे। तो 8000 का हमारे पास है ओपनिंग और रॉ मटेरियल परचेज जो है वो है 10,000 का। ठीक है जी। तो ये 10,000 भी इसमें ऐड करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन अब इस दफ़ा उन्होंने हमें 500 का दिया हुआ है। तो ये सारा ऐड करके हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इन सब को मिलाकर हम लेंगे और फिर एंडिंग जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है वो क्योंकि माइनस हो जाती है तो मैंने इसको रेड में शो किया हुआ है। और अब आपके इसके अंदर से ये माइनस करके हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है इस स्टेटमेंट का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो होगा वो लेबर और एफओएच ऐड करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो भी दी गई है, उसमें 5000 की डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, इसमें क्योंकि अप्लाइड नहीं है तो एक्चुअली हमारा इसमें स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा और जिस क्वेश्चन में अप्लाइड और एक्चुअल होंगे उसमें फिर पहले अप्लाइड लगता है, आपको पता है, और फिर जाके हम कंपेयर करते हैं अंडर ओवर अप्लाइड होता है। लेकिन इसमें क्योंकि डायरेक्ट 2600 का दिया गया है हमारे पास कि ये एफओएच है और ये एक्चुअल है, तो तीनों को मिलाकर यानी कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस लेबर और प्लस एफओएच मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद हमारा वर्क इन प्रोसेस का जो स्टेप है वो होगा तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। ये जो पिंक मैंने किया हुआ ये स्टेप किए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इसको लेकर आते हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है जी 4500 का। तो ये जब हम ऐड करते हैं इसमें फैक्ट्री कास्ट के अंदर मिलाकर तो ये बन जाता है 26,600 का इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो उसके बाद फिर हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो होगा, जो एट द एंड हमारे पास अनफिनिश्ड रह गया था वो हम फैक्ट्री में ही रख देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आगे जाएगी उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा 2500 माइनस कर दिया 24,100 आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारी फिनिश गुड्स हैं उनमें ओपनिंग जो है वो 10,200 है। तो ये टोटल कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। जब हम ये ऐड कर देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा एंडिंग फिनिश गुड्स। जैसा कि आपको पता है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, डिटेल्स सारी मौजूद हैं। तो इसमें से फिर माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास कास्ट ऑफ, तो ये हमारा एट एक्चुअल ही आएगा क्योंकि इसमें नॉर्मल वाला तो बात है ही नहीं। तो इस तरह से ये पहला हमारा स्टेप हो जाएगा जो 29,380 का बनेगा और इसको फिर हम लेकर आगे जाएंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो 29,380 जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तो इसके अंदर भी यही चीज़ें हमने करनी है। तो इनकम स्टेटमेंट में भी पहले हेडिंग आएगी अमजद स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग
फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फिर तो स्टेटमेंट फॉर्म में 2 कॉलम रुपीज़ के आएंगे। तो सेल्स जो हैं वो हमारे पास है 56,960, ये आ जाएंगी। अगर कोई रिटर्न्स वगैरह हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो जो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है 29,380, उसको हमने यहाँ पर लिख देना है 29,380। तो जब ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें से माइनस करके ये ले लेंगे हम। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो हम माइनस कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो 27,500 जो है वो डायरेक्ट ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और वही हमारा नेट इनकम बन जाएगी। फिर आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो इसके अंदर लिखना चाहेंगे एसेट्स को। तो कैश इन हैंड ये लिखेंगे, ये गिवन है ऑलरेडी, तो वो हमारे पास है 19,000। ठीक है जी। इसी तरह से मशीनरी है, मशीनरी को हम लिखेंगे, और इसको जो है वो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। मशीनरी की जो वैल्यू आई है वो 45,000 की गिवन है, ये भी इसमें आ जाएगी। इसी तरह से बिल्डिंग है, ये भी हमारा एसेट होता है, यानी कि जो उसमें चीज़ें जिन्हें यूज़ होती हैं बाकी सारी इसमें आ जाएंगी। तो बिल्डिंग के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो फ़िलहाल 50,000 की गिवन है। अगर डेप्रिसिएशन होती तो एक्सपेंस बनाकर इसमें से माइनस करते और उसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाते, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। इसी तरह से आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी, जिन लोगों से हमने पेमेंट लेनी है, अभी बकाया है लास्ट डेट को, तो वो भी एसेट्स होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये गिवन है 15,000। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनको भी हम करेंगे, क्योंकि ये इसके तीसरे पार्ट में हम चले गए हैं। स्टार्ट में हमारे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें हमने ये बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। ठीक है, तो वो उसमें बैलेंस शीट भी हमने बनानी है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने ट्रायल बैलेंस से उठा के इसमें लिखी हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आई हैं या उसमें आई हैं, वो हमने नहीं लिखनी। ठीक है, उसके अलावा फिर जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्रीज होती हैं वो भी हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि एंड पर वो बच गए हैं। तो एंडिंग जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसको भी हमने लिखना है। अक्सर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जो एंडिंग है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के अलावा वर्क इन प्रोसेस होगा, उसको भी हम लिखेंगे। और इसी तरह एंडिंग जो एंडिंग फिनिश गुड्स होंगी वो भी हमारे इसमें आ जाएंगी। तो ये 3 इन्वेंट्री जो होंगी ये हमारी इसमें आएंगी। उसमें रॉ मटेरियल है 4,000, उसके अलावा जी हमारे पास है 2,500, और लास्ट पे है 4,500। तो इनको भी हम इसमें कर देते हैं ऐड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे देखें तो एक मॉर्टगेज है, जितनी भी टाइप के लोन्स होते हैं ये हमारी लायबिलिटीज़ में आती हैं, अकाउंट पेएबल हों या मॉर्टगेजेस हों। 43,000 की इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं। फिर इसी तरह अकाउंट्स पेएबल जो है वो भी हम लिखेंगे।
2000। फिर अगेन एक है जी हमारा कैपिटल। तो कैपिटल में हमने 2 एडजस्टमेंट्स करनी है। नंबर 1, जितनी भी हमारी 1,03,840 और जो इसमें से ड्राइंग्स हैं वो हमने माइनस कर लेनी है। ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स जो है वो 1000 की है। इसको हम रेड करेंगे। ये हमने इसमें से माइनस कर लिया ड्राइंग्स। और जो नेट इनकम आई थी उस नेट इनकम को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो नेट इनकम कितनी आई थी, ये इनर कॉलम में आपने लिखना होता है 27,580 जो लास्ट टाइम आई थी। तो अब जो हमारा नेट कैपिटल बनेगा वो उन सब को ऐड करके बनेगा। ये प्लस करेंगे, ये भी प्लस करेंगे और ये जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो आएगा वो 1,30,420 हमारा नेट कैपिटल बन जाएगा। तो ये सारा कुछ कैपिटल में एडजस्ट होकर आएगा। ड्राइंग्स जो हैं वो ओनर का होती हैं और बाय ओनर जो पर्सनल यूज़ के लिए ली हैं उसने, और जो नेट इनकम है वो हमारी इसमें ऐड होगी। तो ये ऐड होकर टोटल बनेगा। अब हमने करना ये है कि इसको दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए, ये टोटल कर देना है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। तो ये 1,75,420 आना चाहिए, जो कि इसकी बेसिकली हमारे पास जो है वो कैश के अंदर जो है वो टोटल आता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। और इसमें जो है वो हमने जो लिया है वो 49,220 लेना है। तो ये टोटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वो हमने ओपनिंग ले ली थी गलती से, ये बेसिकली 2940 है, 4920। और जो 4000 है वो भी एंडिंग है। ये एंडिंग वाली डिटेल्स हमने लेनी है। तो टोटल जो होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसको हम फिर डबल लाइन से शो करेंगे जो टोटल होगा, क्योंकि ये हमारी एंडिंग है तो क्लोजिंग हमारी टोटल आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इस पर भी जो है वो आप टोटली जो है वो देखेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।